ओम जैसे भगवते कृष्ण वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञान ओम नम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलाङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवम्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने वर्ष को चैंट कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। मेरे साथ आप लोग सभी लोग उच्चारण कीजिए, जो भी जिस स्थान में है म्यूट में ही आप लोग उच्चारण करिए इसको। अन्न अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियः सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यतः। अनाशक्त्य विषयान् यथा यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। अनाशक्त्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। आप सभी को तो हम तीसरे अध्याय में थे। तीसरे अध्याय में हम चर्चा किस
चौथे में थे, तीसरे हमने तीसरा अध्याय को हम संपन्न कर चुके हैं। तो अभी तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु में क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने भक्ति रसामृत सिंधु को पहले इस ग्रंथ का भक्ति रसामृत सिंधु क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये भक्ति का रस है। और ये रस क्या है? अमृत के तुल्य है। अमृत क्या होता है? अमृत उस द्रव्य को बोला जाता है, उस पेय को बोला जाता है जो शाश्वत होता है, अमर होता है। तो ये जो ग्रंथ रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये ग्रंथ जो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, ये भक्ति का सागर है। ठीक है, और ये सागर में हमें गोते लगाने से अमृत तुल्य आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे आनंद जो चपल नहीं, जो टेम्पररी नहीं। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने हमें समझाया कि क्या कारण से ये ग्रंथ की रचना हुई। उन्होंने 6 कारण बताए। ठीक है। और इसके बाद श्री श्री राधा गोविंद की जय। फिर हमने क्या अध्ययन करा? हमने अध्ययन करा पहले अध्याय में कि ये पूरे ग्रंथ को किस तरह से भाग किया गया है। ठीक है, 4 भाग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, हम पूर्वी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी भाग में हम सामान्य भक्ति और साधना भक्ति का मुख्यतः अध्ययन करेंगे। भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, 4 तरह की भक्ति होती है। कौन कौन सा? सामान्य, साधना, प्रेमा और भाव भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक। तो हम मुख्यतः सामान्य और साधना भक्ति पे हमारा चर्चा ज्यादा रहेगा। हमारा उद्देश्य 1 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक पढ़ने का है। ठीक है। हमने सामान्य भक्ति का अध्ययन कर लिया, जो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सामान्य भक्ति क्या है? पहले अध्याय में भगवान रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि मुक्ति कितनी प्रकार की होती है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शाष्टी। और 6 प्रकार के जो भक्ति को 6 चरित्रों में भाग किया जा सकता है: क्लेश, अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, सुदुर्लभा, क्लेश, अग्नि, और क्या है? श्री कृष्ण आकर्षणी। दोबारा बोलता हूँ, क्लेश, अग्नि, शुभदा, ठीक है, सुदुर्लभा, मोक्ष लघुता, इसके बाद क्या आता है? साधनानंद, सांद्रानंद, विशेष आत्मा, और छठा श्री कृष्ण आकर्षणी, भगवान को भी आकर्षण। आकर्षित करती है। ठीक है, ये 6 मुख्य चरित्र हैं भक्ति के। ठीक है, ये हमने पहला अध्याय में अध्ययन करा। फिर ये कलेश, फिर हमने इसके चरित्र को देखा। इसके बाद हमने भक्ति की पात्रता को समझा। दूसरे अध्याय में भक्ति की पात्रता हमने समझा। भक्ति कौन कर सकता है? भक्ति कोई भी कर सकता है। और फिर हमने तीसरे अध्याय में क्या देखा? मोक्ष लघुता का विस्तार से चर्चा होता है। ठीक है। भक्ति की पात्रता के बाद हमने चौथा अध्याय देखा। चौथा अध्याय में हमने क्या देखा? चौथा अध्याय हमने शुरू किया है जिसमें मोक्ष लघुता के विस्तार वर्णन है। मोक्ष लघुता का क्या मतलब है? मोक्ष लघुता का मतलब है, हमने जो कल अध्ययन शुरू किया, कि भक्ति जो है वो मुक्ति को भी तुच्छ बना देती है। ठीक है, और कई उदाहरण से हमने इसको समझने का प्रयास किया। ठीक है। भक्ति की पात्रता में हमने कल क्या 3 भक्तों के कैटेगरी को भी पढ़ा। 3 तरह के भक्त होते हैं: उत्तमा, मध्यमा और कनिष्ठ भक्त। ठीक है। और कनिष्ठ भक्तों के प्रकार को पढ़ा। कनिष्ठ भक्तों का यानी कि जो शुरुआती भक्ति करते हैं उनको कनिष्ठ भक्त का कहा जाता है, जिनका जो श्रद्धा होता है कोमल होता है, तुरंत भी कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ भगवान को मंदिरों में देखते हैं। ठीक है, और सर्वत्र भगवान को नहीं देख पाते क्योंकि श्रद्धा कोमल है। शास्त्रों में भी निपुणता नहीं आई। ठीक। तो हम सभी इसी स्तर में हैं।
और जब आप ऊपर उठता है एक भक्त तो मध्यम भक्त कहलाता है। मध्यमम जब वो उसकी श्रद्धा में निपुण, शास्त्रों में निपुण श्रद्धा विकसित हो जाती है, परंतु किसी को वो शास्त्रों को तर्क वितर्क नहीं कर पाता। ठीक है। और भेद करता है क्या मतलब, भक्त और अभक्त कौन होते हैं उसके बारे में भेद करता है। ठीक है। परंतु उसकी श्रद्धा क्या है, वो दृढ़ होती है। ठीक है। और सबसे जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो कौन होते हैं, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। यानी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ वो वैष्णव होते हैं जिसको देखते ही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जिसको देखते ही हमें नाम उच्चारण करने का मन करे। ठीक है। वो होते हैं उत्तमा भक्त, जिनको श्रद्धा में भी दृढ़ता होती है, और वो तर्क वितर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। और किसी को उनको देख करके ही नाम लेने की इच्छा होती। ठीक है। तो ये हैं उत्तम भक्तों के चरित्र। मोक्ष लघुता पे हम अपना चर्चा जारी रखते हैं। भक्ति योग सभी मोक्षों से बढ़कर है। कल हमने इसका अध्ययन भी शुरू किया, और हमने कुछ उदाहरण भी देखे। उदाहरण के रूप में किसका उदाहरण देखा हमने, भक्ति योग सब मोक्षों से बढ़कर है। भक्त कृष्ण की सेवा से जुड़ा होता है। पांच मुक्ति के पांच लोग मुक्ति का आकांक्षा नहीं करते, भगवान के साथ एक होना। पांच तरह की मुक्ति क्या होती है, सामान्य भक्ति में हमने पढ़ा था। आप लोग एक एक हैंड रेस करके बता सकते हैं कौन कौन से पांच तरह के, ये हमेशा हमें स्मरण रहना चाहिए। पांच तरह की मुक्ति कौन कौन होती है, बताइए हैंड रेस करके। एक एक, सिर्फ एक एक बताइए। पांच हैंड रेस होने चाहिए। हेमंत राज प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, बताइए प्लीज। सालोक्य आलोक का क्या क्या मतलब है प्रभु। मतलब भगवान के लोक में नहीं रहना चाहते। भगवान के लोक में रहना चाहते हैं भगवान सॉरी, के साथ रहना, में रहना सॉरी, चाहते रहना चाहते हैं मगर हैं। नहीं रहना चाहते हैं। हरे कृष्ण, जी जी, हरे बोल। उमा माता, हरे कृष्णा। दूसरा बताइए, सालों के प्रभु ने अच्छे से बताया। उमा आप बताइए प्लीज साई दूसरा। सायुज्य, जो भक्त चाहते हैं कि भगवान से लीन हो जाना। तो क्या भगवान से लीन हो जाना, माता आपने सही बोला। क्या वो मुक्ति को, बाकी के चार प्रकार की पर मुक्ति ये को भक्त तो, की सही वो नहीं होता। हम्म, जी। भक्त में भगवान में तदाकार हो जाना, जिसको वैष्णव संप्रदाय में बिल्कुल निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित है। बाकी के जो चार हैं वो मान्य है, उनका मान्य है, परंतु सायुज को मान्य बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान और उनके भक्त जीव जो होते हैं हमेशा अंश होते हैं। ठीक है। ममैव अंशो जीव लोके। ठीक है। सालोक्य और सायुज जो हो गया। विमला माता, हरे कृष्ण माता। सारूप्य, भगवान के रूप जैसा करके मतलब भगवान के रूप जैसा धारण करके वो भक्ति में एक लीन जी, होना चाहते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बिल्कुल सारूप्य माता ने समझाया, भगवान जैसा रूप की कामना करना, आकांक्षा करना। ठीक है। सामीप्य मतलब प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सामीप्य मतलब होता है भौतिक इंद्रियों की तृप्ति को भक्त ठुकरा देते हैं। हैंड रेस कीजिए माता, हैंड रेस करके बात कीजिए। हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक है। माता ने कहा सामीप्य का मतलब होता है, सामीप्य का मतलब होता है माता कि भगवान के निकट रहना, समीप। ठीक है। इसको बस बहुत ही साधारण शब्द है, समीप। सामीप्य से यानी भगवान के समीप रहना। ठीक है। बहुत अच्छा माता, हरे कृष्ण। स्वाति, स्वाति माता जी प्लीज बोलिए आप। हरे कृष्ण माता। सालोक्य हो गया है, सायुज्य हो गया है, सामीप्य माता ने समझा दिया, और सारूप्य भी हो गया, चार हो गए हैं। एक और बच रहा है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शार्ष्टी, शार्ष्टी, शास्त्री सायुज्य, का, शालोक्य, शार्ष्टी, शास्त्री का क्या मतलब हुआ माता। सारूप्य। जी, जैसे मेरे सृष्टि मतलब उनके स्वरूप की प्राप्ति। भगवान मेरे स्वरूप
मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति, वो तो मेरे साधु ऐश्वर्य, को। नो नो, मेरे ऐश्वर्य की प्राप्ति, भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त करने की। ठीक 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 ठीक। हरी 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 हरी। बिल्कुल बिल्कुल। शास्त्री का अर्थ हो गया कि भगवान जैसा ऐश्वर्य की आकांक्षा करना। लेकिन भक्ति तो क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाषा नहीं है। ना ही मुझे भगवान जैसा रूप चाहिए, ना मुझे भगवान जैसा शास्त्री ऐश्वर्य चाहिए, ना भगवान के लोकों में ना निवास करना है, ना ही भगवान के समीप रहना है। भगवान का भक्त तो विरह में भी भगवान के समीप रहता है। चक्षुषा प्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या कहा था? कल हमने इसका पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि मेरे जो पलक हैं वो एक पलक भी झपकते हैं, तो वो क्या है? युगायतम निमेषेना चक्षुषा प्रवाहिशायितम। तो वो, हाँ, प्रभु ने क्या कहा था? न धनम न जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामये मम जनमनी जनमनीश्वरे भवतार भक्ति हेतु की तो ही मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हमें भगवान स्वयं भक्त के रूप में आते हैं और हमें समझाते हैं भगवान की भक्ति कैसे करनी। तो उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि मुझे आपके जैसा रूप चाहिए, मुझे आपके जैसा ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है। मुझे आपके भगवान स्वयं भक्त के रूप में आकर के हमें इस तरह का वो उपदेश नहीं देते हैं। वो क्या बोलते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे शस्त्री भी नहीं चाहिए, मुझे कविता, अच्छे अच्छे काव्य कविता भी नहीं चाहिए, मुझे शिष्य भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भवता भक्ति अहेतु की तो ही, मुझे जन्म जन्म तक आपकी भक्ति चाहिए, आपके चरण चाहिए। और वो कैसा? युगायितम निमेषेना चक्षुषा प्रवाहिशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहने में। तो विप्र भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें विप्र विप्र स्वभाव में हमें भक्ति करना सिखाया कि अगर भगवान उनके निकट नहीं भी हैं तो ये पूरा संप्रदाय जो है इसी भाव में चलता है। वो ज्यादा, क्योंकि एक भगवान का भक्त उनके समीप अगर भगवान नहीं होते हैं तो वो भगवान को ज्यादा प्रेम कर पाता है, उनकी उनको ज्यादा स्मरण कर पा रहा है। वो स्मरण किस भाव में है? वो विरह के भाव में, जैसे महाप्रभु ने हमें समझाया। ठीक है, हम उसको आगे और अध्ययन करेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हमने देखे, सिर्फ उदाहरण है इस ग्रंथ में, आप उसको अच्छे से पढ़िए। पृथु महाराज का उदाहरण हमने देखा। देखिए, हमारे जितने भी हमारे आचार्य हैं, आचार्य क्या करते हैं? एक सिद्धांत को स्थापित करते हैं कि सिद्धांत क्या रखा उन्होंने? रूप गोस्वामी पाद ने सिद्धांत ये रखा कि भक्ति जो है मुक्ति से बढ़कर है, मुक्ति को तुच्छ कर देती है, मोक्ष लघुता। अब ये तो एक सिद्धांत हो गया। अब सिद्धांत को कोई कहीं ना कहीं उदाहरण से उद्धृत करना पड़ेगा, भी वो सिद्धांत स्थापित हो पाएगा। प्रिंसिपल तभी स्थापित हो पाएगा जब उसके उसके पीछे कोई साक्ष्य है। ठीक है, तो जब भी आप तात्पर्य को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के, शिला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं, तो हर तात्पर्य में उस सिद्धांत को कहाँ से उद्धृत किया गया है वो जरूर वो बताते हैं। तो ये एक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को बहुत जगह से उद्धृत किया है रूप गोस्वामी पाद ने, शिला प्रभुपाद। पहला उदाहरण के रूप में पृथु महाराज, कृपया मुझे लाखों जीव और कान दे। कल हमने पढ़ा था ना, पृथु महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अन्य बहुत सारे जीव और कान दे दीजिए। ठीक है, खासकर कान के बारे में उन्होंने बहुत ध्यान, मुंह जीभा के लाखों जीव और कान दे, ताकि आपका निरंतर कीर्तन कर सकें और कान के द्वारा श्रवण कर सकें। ठीक है, फिर भरत महाराज की एक उदाहरण आता है कि भरत महाराज ने आसानी से सभी सुखों को त्याग दिया और लक्ष्मी जी के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। भरत महाराज की आप कथा सुन चुके होंगे, संक्षिप्त में आपने सुना होगा, छोटे में स्तर में सुना, वैसे इनका विस्तार कथा है श्रीमद् भागवतम में। तो भरत महाराज ने अपना सारा ऐश्वर्य, भरत महाराज राजा थे, ठीक है, और सभी ऐश्वर्य को उन्होंने त्यागा था। त्याग करके फिर वो भगवान की भक्ति करने जंगल में गए थे। फिर हम उनकी कथा कहाँ सुनते हैं? उनकी कथा हिरन के बच्चे के साथ जब जुड़ते हैं तो उसकी उनकी कथा बहुत ही हम कई जगह उसका उदाहरण के रूप में उसको देते हैं। तो भरत महाराज ने सभी सुखों का त्याग किया। ठीक है, फिर हमने वृतासुर का कल उदाहरण पढ़ा। वृतासुर कौन थे? एक असुर थे। असुर होने के बाद भी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे।
वृंदावन के भक्त सारे भौतिक सुखों को अस्वीकार कर देते हैं, वैकुंठ निवास का भी कामना नहीं करते। हम कुछ और उदाहरण, 2 या 3 उदाहरण और ग्रंथ से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम ये सारे उदाहरण हैं आपके ग्रंथ में है, इसके 2 या 3 उदाहरण हम पढ़ते हैं, इसके बाद फिर निष्कर्ष पे चलेंगे। आप अपने ग्रंथ निकाल लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए उदाहरण कुछ और पढ़ते हैं। किस किस प्रिंसिपल के, किस सिद्धांत का उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है कि मुक्ति, भक्ति जो है मुक्ति से बढ़कर है, मोक्ष लघुता, मुक्ति बहुत तुच्छ हो जाती है, इसका उदाहरण हम, इसे सिद्धांत का उदाहरण कहाँ से रूप गोस्वामी पाद श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं, वो पढ़िए। चलिए प्रहलाद महाराज का एक उदाहरण पढ़ते हैं। उमा शर्मा माता, हरे कृष्ण माता, एक उदाहरण पढ़िए प्रभु माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। महाराज प्रहलाद का वचन है, हे दैत्य मित्र, भगवान के प्रसन्न होने पर संसार में क्या दुर्लभ रह सकता है। यदि भगवान तुष्ट हो जाए तो तुम्हारे हृदय के संपूर्ण मनोरथ निस्संदेह सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए त्रिगुणमयी प्रकृति द्वारा अपने आप सिद्ध होने वाले सकाम कर्मों से क्या लाभ। निरंतर भगवान कीर्ति का गान करते हुए उनकी चरण माधुरी का आस्वादन करने वाले के लिए मोक्ष से भी क्या लाभ। प्रहलाद महाराज के इस वाक्य से स्पष्ट है कि जो भगवान की दिव्य कीर्ति के श्रवण कीर्तन में सुख का अनुभव करता है, वो सब प्रकार से प्राकृत सुखों, पुण्य कर्मों, यज्ञों और मोक्ष तक का उल्लंघन कर चुका है। इसी भांति हरे कृष्ण। आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जय जय। इसी भांति 7वें स्कंद के अध्याय 8 श्लोक 42 में भगवान नृसिंह की स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं, हे परम पुरुष, हे दैत्य यज्ञों में हमारे भाग का अपहरण करना चाहते थे, परंतु नृसिंह रूप से प्रकट होकर आपने महाभय से हमारा त्राण कर दिया है। वास्तव में हमारा यज्ञ भाग आपसे ही है, क्योंकि आप संपूर्ण यज्ञ के परम भोक्ता हैं। आप जीव मात्र के अंतर्यामी, सबके यथार्थ स्वामी हैं। हमारे हृदय बहुत समय से इस दैत्य हिरण्यकशिपु के भय से आक्रांत थे, परंतु आप हम पर इतने कृपाशील हैं कि इसे मारकर आपने हमारे हृदय से भय का भगा दिया है और हमें अवसर दिया है कि हम आपको अपने हृदय में फिर अभिराजित कर सके। आपकी दिव्य प्रेममयी सेवा के परायण भक्त के लिए वे सब ऐश्वर्य तीन तुल्य है, जिनका दैत्य ने हमसे अपहरण किया था। भक्त तो मोक्ष की भी चिंता नहीं करते, फिर इन प्राकृतिक ऐश्वर्यों का क्या कहना। वास्तव में यज्ञ के भोक्ता हम नहीं हैं। हे नाथ, हमारा तो बस यही कर्तव्य है कि सदा आपकी सेवा में लगे रहे, क्योंकि आप ही सबके भोक्ता हैं। हरे इंद्र कृष्ण। की इस वाक्य का बस ये बस बस तात्पर्य है। बस, हरी 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 हरी। हरे हरे कृष्ण। और किसी को देते हैं।
ठीक है, इस इस कथा को कंक्लूड करते हैं, फिर मैं आपको इस पे चर्चा करेंगे। शैलेंद्र शैलेंद्र कुमार। हरे कृष्णा प्रभु जी, सदर्पण। हरे कृष्ण, प्लीज। ये मेरे पास बुक है प्रभु जी, बुक से पढ़ूं हाँ क्या हाँ, बुक ये? से, जी जी जी, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल, बुक से। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा इंद्र के इस कथन का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में आमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। आमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। हरे इसी कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे कथा क्या चल रहा है, यहाँ पे उदाहरण रूप गोस्वामी पाद 7वें स्कंद के प्रहलाद महाराज क्या दे रहे हैं। प्रहलाद महाराज सब नरसिंह स्तुति करते हैं। प्रहलाद महाराज, जब भी नरसिंह स्तुति होती है उनके भक्त की, प्रहलाद महाराज की स्तुति होती है, तो वो ये जो स्कंद है, ये महाप्रभु को बहुत ही प्रिय था, और ये बार बार उसको पढ़ते थे। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे यहाँ पे दो अनुच्छेद में, दो स्कंद के दो कथाओं को बताया जा रहा है। पहले प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से वो बोलते हैं कि मुक्ति से बढ़कर भगवान, मुक्ति तुच्छ है भगवान के भक्ति के आगे। ठीक है, भगवान के रूप गुण रूप लीलाओं के आगे मुक्ति जो है वो तुच्छ है। मुक्ति होती क्या है? मुक्ति कृत्रिम, कल भी इस पे चर्चा हुआ कि मैं भौतिक भौतिक सभी चीजों से तंग आ गया हूं, और उससे अपने आप को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल, कृत्रिम तरीके से ध्यान योग या फिर संन्यास धारण करना, ये क्या होता है? ये है मुक्ति। ठीक है, लेकिन भगवान का भक्त क्या करता है? अपनी उन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है। क्या करता है? अपनी आंखों से भगवान के अर्च विग्रहों को देखता है, भगवान के तस्वीरों को देखता है, कान से उनकी लीलाओं को सुनता है, उनके कीर्तन को लीलाओं को सुनता है, उनके नाम को सुनता है, मुख से भगवान की नाम का जप करता है। ठीक है, दूसरा स्कंद, दूसरा क्या अनुच्छेद में आया? इंद्र। इंद्र क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु, जो पूरे कथा का विलन है इस प्रहलाद महाराज के, वो प्रहलाद महाराज के पिता होते हैं। और पूरी कथा क्या है? पूरी कथा का सारांश ये है कि हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही बड़ा भौतिकवाद था। बड़ा भौतिकवाद का क्या मतलब है? जो इस आज के कलयुग में हम सभी एक बहुत भौतिकवाद बनना चाहते हैं। कोई अगर अमेरिका में रहता है तो उसका मन की इच्छा कभी भी तृप्त नहीं होती है। कोई मान लीजिए यहाँ से चला चला गया अमेरिका, तो सोचता है न्यूयॉर्क ही खरीद ले, उसके पास इतना धन हो जाए। सबका इतनी इच्छा होती है जो कभी भी तृप्त नहीं होती। परंतु हिरण्यकश्यपु एक ऐसा, हम एक उदाहरण, ये जितने भी पात्र हैं, भगवान अपने उदाहरण के द्वारा हमें सिखाते हैं। इतना बड़ा भौतिकता, जो तपस्या, जिन्होंने एक उंगली पे तपस्या किया था 10,000 वर्ष, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी को तुष्टि के लिए। और ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने क्या उससे वर मांगा कि मुझे अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर कर सकूं? तत्पश्चात उन्होंने ऐसा वर मांगा ब्रह्मा जी से कि उनकी मृत्यु बहुत, उन्होंने कंडीशन रखे, जमीन में ना हो, हवा में ना हो, बहुत सारे कंडीशन, शाम का ना हो, रात को ना हो। तो ऐसा बहुत सारा उन्होंने अपना कंडीशन रख दिया। तो उस सारे कंडीशन को ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है। और फिर नरसिंह देव अपने भक्तों की रक्षा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, परित्राणाय साधुनाम, भगवान की प्राकट्य लेते हैं नरसिंह रूप में। और फिर प्रहलाद हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। तो हिरण्यकशिपु कौन है? हिरण्यकशिपु एक ऐसा पात्र है
जो बहुत बड़ा भौतिकतावाद है। ठीक है, जब एक इतना बड़ा भौतिकतावादी का भगवान ने संहार किया, तो इस कलयुग में तो बहुत छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु हैं, बहुत छोटे छोटे हिरण्यकश्यपु। इतने बड़े भौतिकतावाद तो नहीं हो सकते, तो इनका क्या था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या समझाना चाह रहे हैं कि हम इस कलयुग में छोटे से छोटे जीव से लेकर के मनुष्य तक सब ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा है जिसका वो खुद भोग नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए एक चींटी का उदाहरण यहाँ पे देते हैं। चींटी को आप देखें, चींटी रात को जब आप लाइन बना करके जाता है वो, तो कितना बड़ा बड़ा अपना शरीर से 2 गुना बड़ा सामान लेकर के एक लाइन में चलता रहता है। पता नहीं उसको क्या बनाना रहता है, क्या नहीं बनाना रहता है, परंतु पूरा दिन एक चींटी भी मेहनत करता है। उसका शरीर इतना छोटा सा, उसमें से पेट भी इतना छोटा सा, परंतु कितनी सामान इकट्ठा करने की कोशिश करता है। ठीक है, अपने पीठ पे लाद करके पूरे आप झुंड में जब देखेंगे एक लाइन बना करके, वो बहुत बड़े अपने शरीर से बड़े बड़े चीजों को लेकर के जाता रहता है। तो चींटी से लेकर के जीव तक यही कार्य करते रहता है। जीव भी आज देखिए, सुबह से 4 घंटे अगर बड़े बड़े शहरों में आप देखेंगे, 2 घंटे ऑफिस जाने में, 2 घंटे ऑफिस में आने में, ठीक है, 4 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो इंद्र तृप्ति के लिए भी उसके पास समय नहीं रहता है। जिस कार्य के लिए आप भक्ति तो छोड़ दीजिए, इंद्र तृप्ति के लिए भी उसके पास समय नहीं रहता। ठीक है, जिस चीज के लिए वो कार्य करता है उसके लिए भी उसके पास समय नहीं मिलता। धन उपार्जन करने की कोशिश करता है, लेकिन धन भी पर्याप्त उससे नहीं मिल पाता, क्योंकि धन तो ऐसा है कि कभी भी पूर्ण नहीं हो। ठीक है, तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि हमें संतोषी होना चाहिए। ठीक है? तो और भगवान की भक्ति में अपना समय, हमें सिर्फ जीवन अपना शरीर निर्वाह करने के लिए जितना हमें चाहिए उतना ही की आवश्यकता है, अदर नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, विदुर महाराज का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, तो धृतराष्ट्र जो हैं वो कहाँ गए। धृतराष्ट्र महाराज युधिष्ठिर के अंदर ही फिर उनका पालन महाराज युधिष्ठिर कर रहे थे पूरे परिवार का। तो विदुर महाराज तो, विदुर जो है वो चले गए थे, और जब वापस आए तो उन्होंने देखा धृतराष्ट्र आज भी युधिष्ठिर के अंदर, महाराज युधिष्ठिर के अंदर धन का भोग कर रहे हैं, इतना इतना विलास का भोग कर रहे हैं। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम के 13वें अध्याय में उनको बहुत ही बड़ा अच्छे उनको इतना डांटा, इतना फटकारा, कहा कि तुम्हारा आपका जो जीवन है कैसा है, एक कुत्ते की तरह है, पालतू कुत्ते की तरह है। ठीक है, आप उसके अंदर ही अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके जिस जिसके जिसको आपने सारा जीवन कष्ट दिया। ठीक है, और वो आपके पुत्रों को मारा, इसके बाद भी आप उसके अंदर अ, अपना भोग विलास को त्याग नहीं रहे। ऐसा करके वो कहते हैं। बहुत अच्छा एक श्लोक आता है, उनको क्या कहते हैं भगवान विदुर महाराज क्या कहते हैं, येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि, येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि, यानी कि तुमको कभी ना कभी अपने प्राण और अपने प्रिय, जितने भी प्रिय चीजें हैं, ठीक है, उस समय तो जब महाराज युधिष्ठिर थे, तो महाराज युधिष्ठिर की क्या दशा होगी आप समझ, उनके दांत हिल चुके थे, आंख से तो अंधे थे ही, कान से सुनना भी, इतने वृद्ध हो गए थे। लोग वृद्ध अवस्था में भी त्यागना नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ के रहना चाहते हैं। टायर हो जाते हैं, रिटायर भी हो जाते हैं, सरकार भी रिटायर कर देती है, फिर भी इसको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं विदुर महाराज, कि क्या शिक्षा दे रहे हैं युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को, येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियोतमैरपि, तुमको एक ना एक सदो
जना सदो वियुजयेत, जना सदो वियुजयेत, यानी तुम्हारे प्राण, तुम्हारे जितनी भी प्रिय चीजें हैं, एक ना एक दिन तुम्हें छोड़ के जानी पड़ेगी। वो चींटी भी इतना भारी भारी सामान लेकर के इकट्ठा करते हैं, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। तो सारे कोई और जानवर लेके चला जाता है, कोई और कुछ लेकर के चला जाता है। चूहा इतना बड़ा बिल बनाने की कोशिश करता है, उसका बिल भी कभी भी कोई ना कोई उसको ध्वस्त कर देता है। ठीक उसी तरह मनुष्य जो भी बनाने की कोशिश करता है, ये न चेवाभिपन्नोयम प्राणे प्रियोतमैरपि, अपना प्राण, अपनी जितनी भी प्रिय चीजें हैं उसको जना सदो वियुजयेत, जना जना सदो वियुजयेत का मतलब उसको त्यागना ही पड़ेगा। किम उतारने धनादबी, फिर धन, परिवार और जितनी इसकी क्या इसका तो कोई औकात ही नहीं। जब आपके प्राण और प्रिय दोनों चले जाएंगे, फिर तो आप जो जितनी चीजें इकट्ठा किए हैं वो उसका तो कुछ है ही नहीं करने का, कोई उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसा करके विदुर महाराज धृतराष्ट्र को फटकार लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समाप्त नहीं होती कहानी। कहानी और कहाँ आगे बढ़ती है। कहानी जब धृतराष्ट्र जब चले जाते हैं त्याग करके कि नहीं, विदुर जो है, विदुर जैसा उनको भाई मिलता है, बोले तुम ठीक कह रहे हो, फिर वो सारा कुछ त्याग कर चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज, ठीक है, जो अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, युधिष्ठिर महाराज बहुत ही शोक संतप्त हो जाते हैं कि मेरे ताऊ, मेरी ताई कहाँ चली गई मुझे त्याग करके। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि नारद मुनि भी युधिष्ठिर महाराज को वही शिक्षा देते हैं। उनको क्या लगता है, युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि अरे वो तो महल छोड़ करके चला गया, अब उनका पालन कौन करेगा, कौन, मैं ही तो पाल रहा था उनको, अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। उनको जो जिस तरह का ऐश्वर्य का था आदत, वो कैसे उनको गुजारा होगा। तो नारद मुनि फिर उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, काल कर्म धनाधीनो देहो अयम पंच भौतिक, काल कर्म धनाधीनो, यानी कि देहो अयम पंच भौतिक है, देह जो है वो पंच भौतिक से बना हुआ है, पांच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। हमने पढ़ा था क्या, 7वें अध्याय में क्या पढ़ा था कि ये जो है वो पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और हम यानी आकाश। ठीक है, इसका काल कर्म धनाधीनो, काल के चक्कर में, कर्म के चक्कर में, और इसके काल कर्म धनाधीनो, काल कर्म और कर्म, काल कर्म, ये इसमें तो ये एक एक शरीर वृद्ध अवस्था, काल जो है, कालोस्मिन, भगवान कहते हैं ना छठे 11वें अध्याय में, क्या कहते हैं कि मैं काल हूं। काल का क्या मतलब है, समय, भगवान समय भी है। अगर कुछ नहीं हुआ तो समय के अनुसार तो वृद्धावस्था आएगा ही, वृद्धावस्था के बाद तो शरीर त्यागना पड़ेगा ही। कालो, काल कर्म धनाधीन। ठीक है, तो काल, काल के कुछ भी नहीं हुआ तो काल तो शरीर तो लेकर के जाएगा ही। ठीक है, काल कर्म धनाधीन देह अयम पंच भौतिक, ये जो देह है ये तो पंच भौतिक से बना है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, कथन आसीनो गोपाएत, कथन आसीनो गोपाएत, फिर क्या कहना दूसरे चीजों के लिए, क्या कहना, कथन कथन आसीनो गोपाएत। इसके बाद क्या कहते हैं वो, सर्पोग्रस्त यथा परम, क्यों कि ये शरीर को त्यागना तो निश्चित है। ठीक है, फिर भी हम क्या रहते हैं, हम सर्प के समान ग्रसित रहते हैं। किस चीज से, धन से। हमें लगता है कि हम खुद का पालन नहीं कर पाते हैं। युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने, नारद मुनि ने समझाया कि एक शरीर, एक भौतिक शरीर जो है, हमको लगता है हम दूसरे का पालन कर रहे हैं, लेकिन हम खुद ही काल के चक्कर में फंसे हुए हैं। हम तो खुद ही वृद्ध होंगे, हम खुद ही व्याधि आएगी, खुद ही हमारा हम डिजीज्ड शरीर होगा। तो जब हम खुद ही काल के ग्रस्त में, सर्प, सर्प को काल कहा जाता है, सर्प के ग्रस्त में है, सांप के ग्रस्त में है, तो दूसरे को क्या प्रोटेक्शन करेंगे। ठीक है, ऐसा करके नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं। तो देखिए, तो दो अलग अलग संदर्भ में मैंने आपको चर्चा में बताया कि ये एक तो विदुर महाराज युधिष्ठिर महाराज को चस्टाइज करते हैं,
ठीक है, कि तुम इसको छोड़ के जाओ, तुमको किस चीज को पकड़ के बैठे हो। ठीक है, और फिर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को भी बताते हैं कि तुमको लगता है कि तुम पालन कर रहे हो तुम अपने ताऊ का, लेकिन ये जो शरीर है, तुम्हारा भी जो शरीर है, वो पंच भौतिक से तत्व से बना हुआ है, ये भी काल के चक्कर में फंस रहा है। तुम दूसरे का कैसे पालन कर सकते हो। ठीक है, तो यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं इंद्रदेव। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ उदाहरण हमने देख लिया, अब हम इसके अंत में जाएंगे। बाकी के उदाहरण आप लोग अध्ययन कीजिए, बहुत सारे उदाहरण है, प्रभुपाद ने समझाया। अब इसके हम निष्कर्ष में, इस अध्याय के निष्कर्ष में चलते हैं। बहुत सुंदर। चलिए, यहाँ से लेकर के हम लोग बस इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे, फिर अगले अध्याय में जाएंगे। यहाँ से पढ़िए, हैंड रेस करके पढ़िए। विमला माता, हरी हरी, हरे कृष्ण माता, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे 4 प्रकार के मुक्त पुरुषों में से कुछ में श्री कृष्ण के लिए अनुराग उदित हो जाता है, जिससे वे भी परयोग के गोलोक वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो सकते हैं। भाव यह है कि वैकुंठ धाम में प्रविष्ट हुए कभी श्री कृष्ण में अनुरक्त होकर कृष्ण लोक को गमन कर जाते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार के मुक्त भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बने रह सकते हैं। प्रारंभ में उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य की कामना हो सकती है, परंतु परिपक्व अवस्था में वृंदावन में प्रकट कृष्ण प्रेम जो पहले उनमें सुप्त था, फिर उसके हृदय में छा जाता है। अतः एवं शुद्ध भक्त भक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस समय सनातन गोस्वामी को इस आत्माराम श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या सुनाई थी, जो लेखक के ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत में संकलित है। कि अनुकूल होने पर अन्य चारों मुक्तियों को तो कदाचित ले भी सकते हैं, पर सायुज्य को कभी नहीं लेते। हरे कृष्ण। देखिए, अब यहाँ पे ये जो हम अभी तक चर्चा कर रहे थे, यहाँ पे आ गया ना, सायुज्य को कभी नहीं ले सकते। बाकी की 4 मुक्त अवस्थाओं को तो फिर भी ठीक है, सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, शाष्टी, ठीक है, परंतु जो सायुज्य है उसको कभी भी नहीं लिए। भगवान का तादाकार तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है ना। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन, और सनातन है मतलब उसकी यही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ठीक है, यही यही उसका पोजीशन ही दास अंश का रूप का है, और वो शाश्वत ऐसा ही रहता है, कभी तदाकार हो ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए, चलिए आगे पढ़िए। बहुत अच्छा है ये पढ़िए। ये कोई एक भक्त हैंड रेस करके पूरा पढ़ दी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए माता। हरे कृष्ण। पढ़ूं? जी जी प्लीज। हरे कृष्ण। भगवान के नाना प्रकार के भक्तों में वह सर्वोत्तम माना जाता है, जो वृंदावन में प्रकट श्री कृष्ण के आदि रूप पर मोहित रहता है। ऐसा भक्त बैकुंठ लोक और श्री कृष्ण के दिव्य नगरी द्वार का तक के स्वर की ओर आकृष्ट नहीं होता। अस्तु श्रील रूप गोस्वामी का निर्णय है कि भगवान की गोकुल अथवा वृंदावन की लीला पर आकृष्ट भक्त सर्वश्रेष्ठ है। भक्त भगवान के इष्ट रूप में अन्वय रहता है। उदाहरण के लिए राम भक्त हनुमान जी भी जानते थे कि भगवान राम और भगवान नारायण में भेद नहीं है, फिर भी वे केवल भगवान राम की सेवा ही के ही अभिलाषी हैं। इसका कारण भक्त की विशिष्ट रुचि है। भगवत रूप बहुत से हैं, परंतु कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि सभी भगवत रूपों के भक्त एक श्रेणी में हैं, फिर भी सब प्रकार के भक्तों तो भी ऊपर थोड़ा करिए। भगवान सेवा, इसका कारण भक्त की विशिष्ट रुचि है। भगवान भगवत रूप में बहुत
बहुत कृष्ण बहुत परंतु कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि सभी भागवत रूपों के भक्त एक श्रेष्ठ में फिर भी सब प्रकार के भक्तों में कृष्ण भक्त सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। ये भी पढ़ लीजिए माता जो। वृंदावन, वृंदावन यह दिव्य स्थान है। वृंदावन वह दिव्य धाम है जहाँ श्री कृष्ण अपने शैशवकालीन लीला रस का परिवेश करते हैं। ये वह परम धाम है जब वह प्राकृतिक जगत में प्रकट होता है, तो इसे गोकुल कहते हैं। बैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। हरे हरि, हरे हरि। हरे बहुत कृष्ण लोगों का प्रश्न होता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में वृंदावन है, ये कौन सा वृंदावन है? और हम जो वृंदावन की चर्चा शास्त्रों में हो रही है, ये कौन सा ये कौन सा वृंदावन है? कोई फर्क नहीं। जो वहां वृंदावन है वो यहाँ वृंदावन है। भगवान हमें अपने भक्तों को सिखाने के लिए, अपने भक्तों से प्रेम करने के लिए परित्राणाय साधु नाम अपने धाम को ही यहाँ लेकर के आते हैं। ठीक है। तो दोनों अभिन्न है। जो वृंदावन आप देखते हैं और जो गोलोक में वृंदावन है वो है, क्योंकि आज शास्त्र में भी रूप गोस्वामी पाद ने क्लियर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ दो चीजों पे चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है कि भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन भक्त माना जाता है? जो एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। और खासकर किस रूप में भगवान की भक्ति करता है? भगवान की गोलोक वृंदावन में भगवान का जो रूप है, उस रूप को जो जो भजता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और एक और सिद्धांत का चर्चा इधर कर रहे हैं प्रभु श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि देखिए कि भक्त जिस रूप में भी भगवान का अनेक रूप है, सबके मूल रूप कृष्ण है। ये ते चांस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ठीक है। भगवान कृष्ण मूल है, बाकी सब उनसे उद्धृत है। लेकिन भक्त हो सकता है किसी एक रूप में उनका आकृष्ट ज्यादा हो, तो वो कोई गलत नहीं है। वही हमारे शास्त्र वही सिखाते हैं। अगर किसी को श्री राम में, भगवान राम में अगर श्रद्धा है तो वो श्रद्धा अटूट है। ठीक है। उसमें कुछ यहाँ पे जैसे उदाहरण के रूप में हनुमान जी का आ रहा है, वो जानते थे विष्णु कौन है, वो जानते थे विष्णु परम है वो, परंतु वो फिर भी भगवान राम के प्रति आकृष्ट थे। ठीक है। ऐसे ही गौर लीला में भी अ, गौर लीला में भी एक उदाहरण है। गौर लीला का उदाहरण कौन है, किसी को स्मरण है? हम्म, ठीक है, अगर याद आता है तो फिर आपको वो चर्चा करते हैं। ठीक है। तो निष्कर्ष यही है कि मुक्ति से सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कई उदाहरणों के साथ शिला प्रभुपाद ने समझाया। और अंत में निष्कर्ष क्या है? भक्तों में भी वो भक्त सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान के वृंदावन के रूप को आराधना करता है। और दूसरा सिद्धांत क्या स्थापित हुआ? भगवान का भक्त भगवान के किसी भी रूप में कृष्ट हो सकता है। ठीक है। थोड़ा सा हम 5वां अध्याय को शुरू करते हैं। भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप। ठीक है। भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप का क्या मतलब हुआ? भक्ति योग का शुद्ध स्वरूप का मतलब हुआ, 5वां अध्याय शुरू करते हैं।
पिछले अध्याय के वास्तविक सार को समझने के बाद श्री रूप गोस्वामी पाद यह वर्णन करने जा रहे हैं कि भक्ति सेवा स्वतंत्र कैसे है। स्वतंत्र का अर्थ है किसी भी चीज पर निर्भर न रहना, और यदि कोई इस बिंदु को समझता है तो वह भक्ति सेवा की शक्ति को समझ जाएगा और शेष अध्याय क्यों। इसलिए भक्ति सेवा किसी के जन्म सहित सभी भौतिक विचारों से स्वतंत्र है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भक्ति करना आत्मा का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसका किसी भी भौतिक चीज से कोई लेना देना नहीं है। यही आत्मा का सार है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम क्या, पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? भगवान रूप गोस्वामी पाद ने एक सिद्धांत को स्थापित किया कि मुक्ति से सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस अध्याय में भक्ति की शुद्धता के बारे में अध्ययन करेंगे। शुद्धता का क्या मतलब है? क्या भक्ति किसी पे निर्भर करता है? क्या भक्ति करने की कोई योग्यता चाहिए? जैसे हमें भौतिक चीजों करने के लिए योग्यता चाहिए, ठीक है। किसी को अगर परीक्षा में उत्तीर्ण करना है तो उसको परीक्षा में बैठने के लिए भी कुछ नंबर चाहिए होते हैं। 12वें में इतनी नंबर चाहिए, 10वां में इतनी नंबर चाहिए, आपको ये क्वालिफिकेशन चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए। तो क्या भक्ति करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन है कि भक्ति स्वतंत्र है? तो भगवान ने तो, जब हम पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? जन्मादियस यतो अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वान्मिदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ठीक है, तो हम वहां पे भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि स्वराट हैं। ठीक है, भगवान स्वतंत्र है। भगवान जब स्वतंत्र हैं तो उनकी दी हुई शिक्षा, उनकी दी हुई शिक्षा किसी पे कैसे निर्भर कर सकती है? वो भी स्वतंत्र हो सकती, वो भी स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, तो वो स्वतंत्र कैसे है? भक्ति किसी पे क्यों निर्भर नहीं करती? ज्ञान योग पे क्यों निर्भर नहीं करती? कर्म योग पे क्यों निर्भर नहीं करती? इस पे हम विस्तार से इस अध्याय में चर्चा करेंगे। वैसे भगवान ने 9वें अध्याय में क्या कहा है? माम ही पार्थ वपाश्चित्र ये शिव पाप योने स्त्रियो वैश्योश तथा शूद्रो ये यान्ति पराम गतिम। यानी कि कोई भी कर सकता है भक्ति, स्त्री शूद्र पापी कोई भी कर सकता है। ठीक है, माम ही पार्थ वपाश्चित्र ये शिव पाप योने है, पापी भी कर सकता है भगवान भक्त। ठीक है, देवहूति माता कपिल अपने पुत्र भगवान कपिल को क्या कहते हैं कि एक चंडाल जो कुत्ते का मांस खाता है वो भी पात्र है भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की भक्ति करने के लिए कोई पात्रता नहीं चाहिए, और भगवान की भक्ति जो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा आज करते हैं, इसके बाद फिर आज का सेशन यहाँ से पढ़िए। श्रद्धा छाबड़ा माता, हरी श्रद्धा छाबड़ा माता, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, प्लीज। दास की इच्छा के बिना की जाती है और कोई भी प्राकृत परिस्थिति उसमें बाधा नहीं डाल सकती। भाव के बिना सभी का अधिकार है, वह जो जीव का स्वरूप धर्म ही है। मध्यकाल में भगवान चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद श्री नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के बाद पंडितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद वंशी गोस्वामी जाति कहने लगा। उनका दावा था कि भक्ति के साधन और प्रचार का अधिकार केवल उन्हीं का है। इस प्रकार कुछ समय तक उनका यह मिथ्या अधिकार चलता रहा, परंतु गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। पहले बड़ा गंभीर संघर्ष हुआ, पर अंत में वे सफल रहे, और अब यह ठीक वास्तव में सिद्ध हो गया है
कि भक्ति का अधिकार किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त भक्ति परायण व्यक्ति ब्राह्मण के पद को अपने आप प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार भक्ति आंदोलन के लिए श्री भक्ति सिद्धांत शास्त्री ठाकुर का संघर्ष सफल रहा है। उनके इस सिद्धांत के आधार पर विश्व का अथवा ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माधव। इसको कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा और अध्ययन जो कीजिए कोई इसका। शुद्ध वैष्णव बन जाता है वह शुद्ध सत्व में स्थित हो जाता है। इसलिए प्राकृत जगत की सर्वोत्तम पात्रता सत्व गुण में स्थित उसे अपने आप प्राप्त रहती है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी प्रभुपाद के इसी सिद्धांत पर आधारित है। उसके प्रमाण के बल पर हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों में ब्राह्मण बना रहे हैं। नामधारी ब्राह्मण विरोध करते हैं कि जिसका जन्म ब्राह्मण जाति में नहीं हुआ हो उससे को भी धारण नहीं कराया जा सकता और ना वह उत्तम वैष्णव बन सकता है। परंतु हम इस मत को नहीं मानते क्योंकि यह श्री गोस्वामी अथवा विविध शास्त्रों द्वारा प्रमाणित नहीं होता। हरे कृष्ण, धन्यवाद, बहुत सुंदर। तो कितना अच्छा सिद्धांत यहाँ पे रख रहे हैं गोस्वामी पाद। कितना सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सिद्धांत क्या है? सिद्धांत है भक्ति किसी लाभ की इच्छा के बिना की जाती है। सिद्धांत है यह प्रतिपादन करके श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भक्ति योग सभी लौकिक विचारों से परे है और किसी राष्ट्र, जाति, समाज अथवा परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं। ठीक है, ये सिद्धांत है। ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल रखेंगे, ये प्रिंसिपल है और इस पे पूरा जो ये अध्याय है इसी प्रिंसिपल को स्थापित करने के लिए पूरा अध्याय चलेगा। जैसे पिछला अध्याय का क्या सिद्धांत था कि मुक्ति से भक्ति जो है मुक्ति से बढ़कर है। पूरा जो अध्याय है उस सिद्धांत को स्थापित करने के लिए कई उदाहरणों के साथ उस सिद्धांत को रूप गोस्वामी पाद शिला प्रभुपाद ने स्थापित किया। अब ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्या है कि भक्ति जो है किसी पे निर्भर नहीं करती है और सभी से परे है। जितने भी वाद है, ठीक है, जातिवाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, जितने भी वाद है, देशवाद, जितना भी वाद है सबसे परे है। क्यों परे है? जब नैमिषारण्य के ऋषिगण पूछते हैं सुध गोस्वामी से कि मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य को क्या एक काम बता दीजिए जो मनुष्य को करना चाहिए, सब एक काम बता दीजिए सब है। तो सुध गोस्वामी बताते हैं, उसका उत्तर एक लाइन में बहुत अच्छे से बताते हैं। क्या बताते हैं? सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे हेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धति। आत्मा का एक स्वभाव होता है। ठीक है, हर चीज का अपना एक स्वभाव होता है। जैसे जल का अपना एक स्वभाव है, तरलता। ठीक है, अगर आप कोई जल ले लें, जल का क्या स्वभाव है? ये जल है, उसका क्या स्वभाव है? तरल है, वो लिक्विड है। ठीक है, वो लिक्विड ही रहता है, उसका स्वभाव ही यही है। कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से इसको आप बर्फ बना दें, गैस बना दें, जो बना दें, परंतु इसका स्वभाव क्या है? तरल। वो जहां भी रहेगा अपना स्वाभाविक स्थिति में तरल रहेगा, लिक्विड रहेगा। ठीक उसी तरह एक जीव का स्वभाव क्या है? वो दास है, वो सेवा करता है। ठीक है, चाहे अब वो बाह्य यानी भौतिक जगत में आकर के, बाह्य जगत में आकर के वो अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी शरीर की सेवा करता है। और शरीर की सेवा क्या हो गया? जैसे अपने आंखों को तुष्टि करने के लिए वो चाहिए, आंखों की तुष्टि करने के लिए उसकी सेवा करता है। शरीर कानों की सेवा करने के लिए वो सुनता है जो जिससे वो तृप्ति हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर बाह्य आउटसाइड वर्ल्ड, बाह्य या वो अपनी इंद्रिय तृप्ति की सेवा करता है और नहीं तो भगवान की सेवा कर सकता है। सेवा की प्रवृत्ति है ही, वो हमेशा सेवा करना चाहता है। ठीक है, ये उसका स्वभाव है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। ठीक है, तो शुद्ध गोस्वामी पाद क्या कह रहे हैं? सवै पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे। एक ही मनुष्यों का एक ही काम है, क्या है?
यथो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज, भगवान को अधोक्षज कहा जाता है, ठीक है। वो बहुत बड़ा चर्चा है क्यों अधोक्षज कहा जाता है। भगवान की भक्ति ही भगवान मनुष्य का एकमात्र धर्म है, ठीक है। और वो कैसी होनी चाहिए भक्ति? अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि अहेतु की का क्या मतलब हो गया? बिना इच्छा के, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, मुझे वो दे दीजिए, से तो फिर इंद्रिय तृप्ति होगी, फिर वो अपनी शरीर की इच्छा हो गई। हमारा शरीर तो जड़ है, आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। हम बोलते हैं ना, कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया। चला क्या जाता है? देखिए, दो चीजें हैं, एक शरीर में दो चीजें होती हैं, एक शरीर स्वयं होता है और उसके अंदर आत्मा होती है जो चेतना देती है, ठीक है। शरीर तो हमेशा से मृत है, ठीक है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, शरीर तो हमेशा से मृत होता है, हमेशा से जड़ होता है, उसको चेतन करता है कौन? आत्मा, ठीक है। जैसे ही आत्मा वहां से निकल जाती है जो शरीर से, वो फिर वो जड़ हो जाता है, वो सड़ने लग जाता है, ठीक है। वो जड़, वो तो जड़ ही है, ठीक है। अब इस जड़ वस्तु की तृप्ति के लिए अगर हम काम करते हैं तो क्या हो गया? वो चपल सुख हो जाता है, फिर वो इंद्रिय तृप्ति हो जाती है। लेकिन सुद गोस्वामी क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य का एक ही धर्म है, हेतु की भगवान की भक्ति करना। तब उसको क्या होगा? और वो कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहेतु की और अप्रतिहता, अहेतु की बिना कारण, बिना इच्छा से। और दूसरा अप्रतिहता, अप्रतिहता का क्या मतलब हुआ? अप्रतिहता का मतलब होता है अखंड, बिना रुके, बिना रुके, किसी भी कारण से भक्ति रुकनी नहीं चाहिए। मेरे घर में आज ये हो गया, मेरे घर में आज वो हो गया, मैं आज बाहर चला गया, मैं ये हो गया, मेरे घर में किसी का अंतकाल हो गया, भक्ति रुकती नहीं। अप्रतिहता का मतलब है कंटिन्यूअस, खंड, ठीक है। और अगर हम ये करते हैं तो क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसिद्धति, हमारा आत्मा प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और वो आनंद क्या होता है? कभी भी समाप्त नहीं, ठीक है। यही धर्म है, ठीक है। और इसका तो भक्ति की जो शुद्धता है, बस ये अंत करते हैं। और भक्ति किसी पे डिपेंड नहीं करता है, किसी, वो स्वतंत्र है, ठीक, कोई भी कर सकता है। और उसका उदाहरण के रूप में देखिए, उदाहरण के रूप में एक उदाहरण उन्होंने स्थापित कर दिया। अगले उदाहरण हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। और इसको अध्याय को एक क्या उदाहरण दिया कि देखिए, एक बार प्रयास भी किया गया, नित्यानंद प्रभु जब सभी अपनी लीला को समाप्त कर दिए थे, ठीक है। महाप्रभु और उनके जितने पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु, द्वैताचार्य, गदाधर, शिवास प्रभु, जितने ने भी आचार्यों ने अपने लीला समाप्त कर दिया था, और उनके गोस्वामी ने भी, षड गोस्वामी थे, उन्होंने लीला समाप्त कर दिया था। तो क्या हो गया था? ये संप्रदाय में बहुत बड़ा विपदा आ गई थी। लोग अपने ही अपने संप्रदाय, गौड़िया वैष्णव भी अपने अपने संप्रदाय शुरू कर दिए थे। उसमें से एक उदाहरण यहाँ पे आ रहा है। नित्यानंद प्रभु के अपने वंशज थे जो कहते थे कि भक्ति करना सिर्फ मेरा ही अधिकार है। जैसे कई लोग कहते हैं ना यहाँ पे कि ये भक्ति मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही मालूम है, शास्त्र शास्त्र का ज्ञान मुझे ही। लेकिन हमारे हमारे आचार्य के गुरु, शिला प्रभुपाद के गुरु कौन थे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। उनके पिता कौन थे? भक्ति विनोद ठाकुर महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने फिर इसको काटा, और उन्होंने इस चीज को स्थापित किया कि भक्ति किसी पे निर्भर नहीं करती। ये नहीं कि किसी एक वर्ग का ही अधिकार है भक्ति करने का। और ऐसा शिला प्रभुपाद को और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को कई मुश्किल झेलने पड़े। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में ब्राह्मण दीक्षा दे रहे थे, सन्यास दीक्षा दे रहे थे, और जब उनको उन्होंने वृंदावन जब लेके आ रहे थे, वृंदावन में जब मंदिर का निर्माण हो रहा था, और मंदिर में सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स थे उनके, उस समय तो इंडिया में कोई उनका शिष्य बना नहीं था, तो
जितना लोग आते थे सब फॉरेनर को लेके आते थे, तो वृंदावन के लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये तो तुच्छ मलेच्छ उसको बोला जाता है, ठीक है, जो मांसाहार करते हैं उनको मलेच्छ बोला, ये तो मलेच्छ लोग हैं, इनको कैसे कोई ब्राह्मण बना सकता है, ठीक है। तो प्रभुपाद इस विषय पे अगले सत्र में और चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद ने इसको कैसे काटा, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री गोस्वामी की जय। तो आपने कितना सुना, कितना समझा, छोटा सा आपको क्विज देता हूँ, सिर्फ 5 प्रश्न का क्विज है, आप उसको कर लीजिए आज के सत्र पे ही। चैट बॉक्स में मैंने डाल दिया है आपको क्विज, सिर्फ 5 प्रश्न है, 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा, जो आज का सत्र है। कीजिए। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। आपको मिल गया ना लिंक, कर पा रहे हैं ना आप लोग सभी? सिर्फ 6 लोग ने अटेम्प्ट किया है, अटेम्प्ट सारे लोग कीजिए। प्रभु जी क्विज का लिंक नहीं आया है, एक बार दोबारा भेजिए ना। इसका लिंक तो बहुत लोग करना शुरू कर दिए, क्विज का लिंक आया है प्रभु, चैट बॉक्स में देखिए। एक बार दोबारा भेजिए, मेरे चैट बॉक्स खाली है पूरा। तो एक्चुअली एक बार पता नहीं कैसे लीव हो गया था। ठीक है, मैं दोबारा भेज दी। 22 लोग हैं, 24 लोग हैं, अभी तक सिर्फ 12 लोग ने अटेम्प्ट किया, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये क्विज चैट बॉक्स में देखिए। नहीं नहीं, मैं नहीं खुल रहा प्रभु जी, नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। अभी कौन है? प्रभु जी और एक बार भेजिए, थोड़ा देखिए। अच्छा है, ज्वेलरी रैकेट आर ओ तेरा, तो समझ नहीं आ रहा है क्या है। उसमें अपना नाम भरिए। दोबारा लिंक भेज दिया मैंने। पिन क्रोध का क्या है ये?
सिर्फ 16 लोगों ने किया अटेम्प्ट। मैं अभी जिन्होंने नहीं किया है उसको उनको मैं अभी बता दूंगा किस तरह किया जाता है, वो अगली बार कर सकते। कैसे किए, कैसे करना नहीं आ रहा है। वो क्विज में डाल दिए प्रभु जी, नाम और नाम सब, लिंक कैसे करना है जो दे रहा है। बता देता हूँ माता, सबको कंप्लीट करने दीजिए। हरे कृष्ण। ठीक है, सभी का हो गया। कविता घोष माता ने सबसे अंत में किया। हेमंत राज प्रभु को सबसे ज्यादा पॉइंट मिले। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा। हेमंत राज प्रभु हरि बोल। उमा शर्मा माता हरि बोल। विमला माता जी बोलने में देरी हुआ प्रभु जी। हरि हरि। प्रतीक अरोड़ा प्रभु हरि हरि। टूटू महाराणा प्रभु हरि बोल। देवेंद्र कुमार प्रभु हरि बोल। सीमा माता हरि बोल। कपिल प्रभु हरि बोल प्रभु। शारदा दविंदर विश्वजीत प्रभु। शारदा माता हरि बोल माता। उर्मिला माता हरि बोल। डॉक्टर शुक्ला प्रभु हरि बोल। हिरण्मय माता जी हरि हरि। राहुल प्रभु हरि बोल। और कविता घोष माता हरि कृष्ण। बहुत सुंदर, जिन्होंने भी जो प्रयास किया है बहुत सुंदर। अभी मैं इसको आपको समझा देता हूँ, आप लोग प्रयास सभी लोग कीजिए। ये छोटा सा क्विज रहता है, हार्डली 2 मिनट लगेंगे, ठीक है, और सिर्फ अपने सेशन के ऊपर होता है। तो मैं समझा देता हूँ जिनको अगर समझ नहीं आया, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जैसा होता है, ये हर बार आपको देंगे। मुझे मुझे क्वेश्चन ही नहीं मिला, मैं नहीं तो कर देती। मैं मुझे बता देता क्वेश्चन हूँ। ही नहीं मिला। मैं बता दे, एक बार खोल करके 2 सेकंड में बता देता हूँ। आपको हर बार चैट बॉक्स में एक लिंक आएगा, ठीक है। आप लिंक जैसी खोलेंगे ये आपको विंडो खुल जाएगा। आपको दिख रहा है सारे लोगों को विंडो कैसे कैसा होता है, ठीक है। ये विंडो आप भर दीजिए, आपका जो भी नाम है, ठीक है। नाम जैसी भर के आप आके ओके गो करेंगे, क्विज शुरू हो जाएगा। हेलो कृष्ण प्रभु जी, इस पे नाम भरना है। जी, नाम भरना होगा आपको। देखिए पहला क्वेश्चन आ गया ये आपको, ठीक है। अब ये मान लीजिए कोई प्रश्न है, इसके इसके 5, आपको 4 या 3 विकल्प दिए जाएंगे। कौन सा विकल्प आपको सही लगता है उस पे आप बस अपना क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ आपको दिखा देगा कि आपका उत्तर सही है या गलत है, ठीक है। और जैसे ही आप क्लिक किए इसके बाद नेक्स्ट चले चले जाइए। बहुत आसान है, जो लोग कर रहे हैं आप उनसे भी सलाह ले सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। आपने परिवार का कोई आपका है उसको साथ बैठा करके एक बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे तो दूसरा प्रश्न आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपका प्रश्न है, क्या भगवान प्रकृति को चलाते हैं या प्रकृति भगवान को? क्वेश्चन सर।
ठीक है, तो ये मान लीजिए उत्तर हो गया। फिर आगे बढ़िए, फिर नया प्रश्न आ गया आपके पास। तो ये आप करते जाएंगे बहुत ही। संजय गीता कैसे सुन पाए, एक प्रश्न आया आपका। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये अपने जितने भी प्रश्न हैं ये आपका खत्म हो जाएगा और आपको पॉइंट मिल जाएगा। बहुत ही सामान्य है, बहुत ही साधारण। इसको आप लोग करिए। जिनको नहीं आता है, आप ये इतने लोग 16 लोगों ने किया, ठीक है, उनसे भी सलाह ले लीजिए। आपकी जो एडमिन है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि ये सेशन पे, ताकि एक आपको भी आपने कितना इसको समझा, 1 घंटे के अंदर आपने कितना समझा, आपको खुद को भी आइडिया लग जाएगा, स्वयं को भी आइडिया, अपना स्वाध्याय कितना करना है, अगला प्रश्न क्या आप मेरे से करना चाहते हैं, आपको क्या समझ नहीं आया, आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, ये हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। आज के टॉपिक रिलेटेड कुछ भी आपका चर्चा है तो पूछ सकते हैं। प्रतीक अरोड़ा प्रभु, हरे कृष्ण जी प्रभु, प्लीज पूछिए। प्रभु एक उदाहरण हरे कृष्ण प्रभु, जी में जी आपने प्लीज। अ, हनुमान जी जो हैं वो जानते थे कि राम जी हैं और नारायण हैं, फिर भी वो राम जी के भक्त हैं। हम जैसे ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक हैं, श्री कृष्ण, बाकी सब डेमी गॉड्स हैं। तो हम अ, अगर ऐसे किसी व्यक्ति की आस्था किसी दूसरे भगवान में है, जैसे शिव या कोई और भगवान, तो उनको अपनी आस्था कंटिन्यू रखनी चाहिए। बिल्कुल, आस्था देखिए, आस्था भगवान, इसमें दो दो अलग अलग आपको प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहला, भगवान रामचंद्र जी जो हैं वो भगवान ही हैं। देखिए, एक भगवान, भगवान के कई रूप होते हैं। भगवान अपने आप को कई रूपों में लेकर के आते हैं, 7 तरह का रूप होते हैं। तो ये रूप हो गया, ठीक है, भगवान कई रूपों में आते हैं। जैसे भगवान राम हैं, ठीक है, या नरसिंह देव हैं, या भगवान के कई अनंत अवतार हैं। तो भगवान के अवतार तो अलग हो गए। दूसरा, रामचंद्र डेमी गॉड नहीं, भगवान के अवतार ही, ठीक है। दूसरे डेमी गॉड्स हो गए। डेमी गॉड जिसके आपने चर्चा किया, अगर शिव जी पे किसी की श्रद्धा है, बिल्कुल श्रद्धा जहां है वहीं रहने दीजिए, क्योंकि भगवान 6 अध्याय में बताते हैं कि श्रद्धा को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, परंतु मूल को पानी देना है। मूल को पानी देने का क्या मतलब है? देखिए, एक पेड़ जब बढ़ रहा है, अगर पेड़ बढ़ रहा है तो पेड़ को या तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। उसको पत्ते को पानी दे दीजिए, उसके टहनियों को पानी दे दीजिए, पोषण दे दीजिए। लेकिन अगर आपको जड़ को पानी देंगे तो स्वतः ही सारा पेड़ जो है वो पुष्ट हो जाएगा। यथा तरो मूल निषेचनेना तृप्यंति तत्स्कंद भुजोपशाखा, सारे सारे वृक्ष तृप्त हो जाएंगे। तो भगवान के जितने देवता हैं वो कोई और नहीं है, भगवान के ही उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं। तो अगर आप भगवान को प्रसन्न करते हैं तो शिव जी तो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। वो तो, उनसे अगर आप जाइए और उनसे मांगिए कि मुझे भगवान राम की भक्ति दीजिएगा, तो वो तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शिव जी से मांगते हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें दे। बिल्कुल, आपकी आस्था जहां है वहीं रहने दीजिए, आस्था में कोई तब्दीली नहीं करनी है। बस इतना करना है कि भगवान को, अगर आप भगवान पे आस्था देते हैं तो सारे देवता अपने आप ही स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जड़ में पानी देने की बात है। ठीक है प्रभु, सुधीर प्रसारी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये हरे कृष्ण। पूछना है कि जैसे मथुरा तो का अभी क्विज वृंदावन। समझ में आया नहीं आया? लिंक पहले क्विज बताइए, क्विज तो मैंने समझा अरे है। गुरु जी, वो नहीं कर पाए, हम फंस जाता उसमें, ना इधर ना उधर।
अब वो उसके स्विच नहीं मालूम ना, कौन से किससे दबता है क्या। 69 वर्ष की ये उम्र बता उम्र दीजिए में, बात। 69 ईयर्स वृंदावन के एज में। हाँ बताइए प्लीज। प्रभु जी, वृंदावन है मथुरा वाला और एक है गोलोक। तो गोलोक वृंदावन मतलब लेके आए प्रभु जी यहाँ पर भगवान। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी जो है वृंदावन वो कैसा है, वो परमान वही है। बिल्कुल वही है। इसमें क्या कोई आप आज तो शास्त्र भी पढ़ते, प्रभुपाद जी ने भी लिख दिया ना। आज तो हमने पढ़ा ना उसको। दोनों नहीं तो अभिन्न है। गोलोक, भगवान की गोलोक लीलाएं। वाले मतलब दो हो गए क्या, गोलोक में और एक ये यहाँ मथुरा। मथुरा भगवान वाला वृंदावन, गोलोक वहाँ जो सबसे ऊपर है। भगवान एक ही समय, भगवान और उनके धाम, उनकी लीलाएं एक ही समय कई जगह हो सकते हैं। हाँ, कई ब्रह्मांडों में हो सकती है। हो सकते हैं। तो हमें ये क्यों, हम भौतिक दृष्टिकोण से क्यों सोच रहे हैं कि भगवान का गोलोक धाम अगर उधर है तो वही उठा करके यहाँ लेके आके, भगवान का धाम गोलोक धाम उनके आध्यात्मिक जगत में भी है और वो धाम यहाँ पर भी है। भगवान जहाँ जाते हैं अपने धाम को स्थापित करते हैं। ठीक है। तो जी भगवान का धाम हर जगह सर्वत्र है। गोलोक धाम और उत्तर प्रदेश का वृंदावन धाम, मथुरा धाम, मथुरा के बगल में वृंदावन धाम, वो अभिन्न है दोनों। वृंदावन रम्य स्थान, चिंतामणि धाम। ठीक है, वो दोनों में कोई भेद नहीं। अच्छा। ठीक है प्रभु जी, प्रभु। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जो आपने कल उदाहरण दिया था पिक्चर का, कि पिक्चर को हम पिक्सल का कलेक्शन समझ सकते हैं, लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमें पुरानी यादें ताजा होती हैं। उसी प्रकार जैसे आज का जो वृंदावन है उसको देख के हम गोलोक वृंदावन याद कर सकते हैं। हरि बोल। बिल्कुल प्रभु, एकदम आपने सही चीज कहा। बिल्कुल। ये वही है जो प्रभु ने समझा है। हम वृंदावन जो धाम है ठीक उसी तरह है जैसा वृंदावन है, और जो फोटो का जो उदाहरण दे रहे हैं बिल्कुल ठीक आपने बोला, यही। ठीक है प्रभु। जी। म- जो लोग करें क्वेश्चन ये उनसे बात कर लेते तो हमको पता चल जाता है। हम कोशिश करेंगे, सीखेंगे कैसे ये क्वेश्चन करना है। खुल ठीक नहीं रहा है माता। मुझसे। अब ठीक है वहां आप, तक पहुंच गए लेकिन खुल नहीं रहा है। खुल जाएगा माता। आप एक काम कीजिए, दो चीजें कर सकते हैं आप। इसलिए मैं उसको भी हाँ, पहला क्या कीजिए कि अगर आपके घर में कोई आपके संबंधी हैं तो उनको दिखा दीजिए, नंबर वन। नंबर टू, आप वसुधा, जो एडमिन है वसुधा दयावती माता, उनसे भी आप जा करके बात कर सकते हैं जब आपका खत्म हो वसुधा जाए माता सेशन। जी का नंबर होगा प्रभु जी? क्योंकि मेरे यहाँ तो केवल मैं इस कान से जुड़ी हूँ ना प्रभु जी, इसलिए मुझे आप लोग का इतना सहयोग लेना पड़ता है। मेरे घर में हाँ कोई हाँ और नहीं है। हाँ, वो अपना नंबर डाल देंगे आप आपको। चैट में डाल दीजिए, उनसे बात करके पूछ लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रभु जी, लेकिन मैं खोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आपको भेज दिया। आप बात कर लीजिए। प्रभु जी, एक मेरा क्वेश्चन। हाँ यस, हरे कृष्ण, प्लीज प्लीज पूछिए। तो ये जो चंदन जो हम लोग लगाते हैं, इसका मतलब क्या ये साइज पे भी डिपेंड करता है? जैसे हम लगाते हैं आधा मस्तक लगा हुआ रहता है, आपने जो लगा रखा है ऊपर तक लगा रहता है, बाल तक सटा हुआ। बहुत लोगों का मैंने देखा ऊपर तक, बहुत लोग छोटा लगाते हैं। ये समझ में नहीं आता है, इसका कोई तर्क है या ऐसे ही जो भी है वो लगा देना चाहिए? तर्क है प्रभु, तर्क। प्लीज ठीक है, बताइए। तर्क बताता हूँ आप। मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक श्लोक से आपको इसको बताने का कोशिश करता हूँ तब आपको उसका, मुझे श्लोक का याद नहीं आ रहा है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, क्या श्लोक है? sorry। चलिए याद करने की कोशिश करते हैं। श्लोका है नासा आदि केश पर्यंतम, नाक से लेकर नाक के मध्य से, नासा आदि केश पर्यंतम, यानी नाक के मध्य से लेकर के केश तक, नासा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंड्रक सुशोभनम,
यानी कि ये इसको ऊर्ध्व पुंड्रक कहा जाता है। विष्णु का चिन्ह है ऊर्ध्व पुंड्रक, जो नाक के आधे नाक से नासा आदि केश पर्यंतम, जहां तक केश आपका आता है वहां तक, नासा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंड्रक सुशोभनम तारे मध्य समाचित्तम, और मध्य में इसको गैप देना है, तारे मध्य समाचित्तम। इसके बाद का एक लाइन में भूल रहा हूँ, तारे मध्य समाचित्तम, और चौथा लाइन है, इसको हम श्री हरि मंदिरम, हरि मंदिरम, हरि मंदिरम, यानी कि हमारा इसको सजाने का क्या तरीका है। देखिए, ये जो हमारा शरीर है इसको हम सजाते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ रहते हैं ना, इसको मंदिर, हम शरीर कोई और कुछ नहीं है, शरीर हमारा मंदिर है जहाँ भगवान रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, सभी जीव के हृदय में रहता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जहां भगवान रहते हैं उसको सजाना पड़ेगा, वो तो मंदिर हो गया। तो मंदिर को सजाने का भी कोई तरीका होना चाहिए क्या, तो क्या तरीका है पद्म की, आधे नाक से लेकर के केश तक होना चाहिए, बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो ये पद्म पुराण में श्लोक मुझे पूरा याद आता है, तो मैं आपको सुनाऊंगा वो श्लोक। बीच का एक लाइन में मिस कर रहा हूँ, पहला दो लाइन तो 3 लाइनें याद हैं, चौथा लाइन मेरे दिमाग से निकल गया। ठीक है, नाशा आदि केश पर्यंतम ऊर्ध्व पुंडक सुशोभनम तारे मध्य समाचित्तम, इसके बाद का लाइन मुझे स्मरण नहीं है, परंतु ये पद्म पुराण के अनुसार हम करते हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रभु, ऐसा नहीं है। क्या मतलब है, ये जो हम यहाँ पे जो बनाते हैं, ये तुलसी महारानी का चिन्ह बनाते हैं, तुलसी का जो पत्र होता है उसका चिन्ह बनाते हैं। तुलसी महारानी के बिना, महारानी के शरणागति के, और एक जो लाइन होती है वो कृष्ण का चरण होता है, और एक जो लाइन होती है राधा रानी का चरण होता है। बिना कृष्ण, बिना तुलसी महारानी के शरणागति के ना ही हम कृष्ण के चरण को पा सकते हैं, नहीं श्री राधा रानी के चरण को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये मतलब होते हैं, पूरा उद्र पुंड्रव का ये मतलब होता है। क्या पीले? और कितने जगह लगाया जाता है प्रभु जी? सर के अलावा भी कान पे, गला में, बढ़िया सब। आज बाकी नमक 12 नमक कुछ स्थानों में चाहिए लगाया नहीं जाता है। कहाँ कहाँ प्रभु जी? पानी गर्म करे तो पानी गर्म नहीं ठंडा। वो मैं आपको भेज दूंगा, माता को बोल के, आप माता से कांटेक्ट कीजिए, तो पूरा भेज दूंगा। और जब भी आप लगाते हैं, लगाने के हम्म, लिए भगवान का नाम लिया जाता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः। ठीक है, 12 जगह लगाया हम्म, जाता है, पूरे शरीर को सजाया जाता है। तो हम्म, इसको छवि, फोटो के साथ, पिक्चर के साथ, नहीं तो मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर के साथ प्लीज आपको, पिक्चर के प्लीज। साथ आपको मैं भेज हम्म, दूंगा। हम्म, ठीक है, पिक्चर हम्म, के साथ भेज दूंगा, उसको याद कीजिए और उसको देख देख के लगाना, लगाना। लगाइए, और उसको जैसे देख के मैं सुबह जैसे लगा लेता हूँ और दिन में जैसे पसीना चला या पानी से मैंने चेहरे को धोया, तो फिर दोबारा लगाना है, या वो बस एक बार सुबह लगा लिए नहा देखिए ऐसा तुरंत है, में? देखिए ऐसा है इसमें कि ये वैष्णव चिन्ह है, ये बहुत हाँ। इसका चिन्ह का बहुत प्रकाष्ठा है। मतलब हम्म, आप वैष्णव बन के निकलते हैं तो आपको यमराज भी आपको पूछते हैं, अगर आप सड़क पे, यमराज भी आपके निकट नहीं आते हैं, इसका बहुत बड़ा मान्य है। ठीक है, तो अच्छा। अगर आपको बाहर जाने में, वैसे तो जब भी आप अपने आप को साफ करते हैं, अपने शरीर को हम्म, धोते हैं, तो इसको लगाना चाहिए। और मान ठीक है। लीजिए नहीं भी लगा पाते हैं तो जल हम्म, से कर लीजिए, जल नहीं ले मैं लीजिए, तो हाँ, ठीक है। जल से करके निकल जाए। ठीक है, उसका भी वही मान्य है। और घर में रहिए तो बिल्कुल चंदन लगा घर में करके रहते हैं रहिए। तब तो लगा लेंगे। ठीक है, और बाहर अगर निकलते हैं, पसीने की बात रात है। में। हम्म, जी, कुछ रात में भी जैसे हम लोग जो संध्या स्नान करते हैं उसमें भी लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संध्या स्नान को बिल्कुल लगाना है। रात में जब हमारा तमोगुण सबसे ज्यादा रहता है, तब हम्म, हमारे पास सबसे, ये हमेशा चिन्ह रहना चाहिए। घर में रहते तो लगा के रखिए, बाहर जाते हैं तो जल का लगा लीजिए। नहीं बाहर भी लगा के ही जाते हैं। हम्म, ठीक है, तो बहुत अच्छा है, जितना लगेगा उतना अच्छा है।
बस चारों तरफ से लोग देखते रहते हैं। हाँ, तो उन तो उनकी भी शुद्धि होती है एक्चुअली। देखते अच्छा, हैं तो उनकी भी शुद्धि होती है। हाँ, उनका भी पाप कटता है, क्योंकि वो सामान्य चिन्ह नहीं है ये। इसको अच्छे से भगवान का नाम लेकर के चिन्ह लगाइए। हम्म, मैं चिन्ह भिजवा देता हूँ, इस पूरे ग्रुप में भिजवा दूंगा वो, इसको ठीक है लाइए। प्रभु जी, ठीक ठीक है है, प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, चलते हैं। ओम विष्णु वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, षड गोस्वामी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा धन्यवाद प्रभु। दंडवत प्रभु हरे जी। प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।